नमस्ते। स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)? हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, एक्टिंग एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। ऑप्शन बी, मैनेजिंग द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन डी, इशूइंग करेंसी नोट्स, मुद्रा नोट जारी करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 2। इंग्लिश। What is the primary objective of the inflation targeting framework adopted by the RBI? हिंदी। RBI द्वारा अपनाए गए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता बनाए रखना। ऑप्शन बी, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाना। ऑप्शन सी, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे को कम करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 3। इंग्लिश। विच कमिटी recommended the establishment of regional rural banks (RRBs) in India? हिंदी। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए, केलकर कमेटी, केलकर समिति। ऑप्शन बी, शिवरामन कमेटी, शिवरामन समिति। ऑप्शन सी, नारसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम समिति। ऑप्शन डी, रंगराजन कमेटी, रंगराजन समिति। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 4। इंग्लिश। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT एज यूज्ड इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस? हिंदी। बैंकिंग लेनदेन में उपयोग किए जाने वाले NEFT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ऑप्शन बी, नेगोशिएबल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेगोशिएबल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ऑप्शन सी, नेशनल इक्विटी फंड ट्रांसफर, नेशनल इक्विटी फंड ट्रांसफर। ऑप्शन डी, न्यू इकोनॉमिक फंड्स ट्रांसफर, न्यू इकोनॉमिक फंड्स ट्रांसफर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 5। इंग्लिश। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) गाइडलाइंस इशूड बाय द RBI? हिंदी। RBI द्वारा जारी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देशों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स, बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाना। ऑप्शन बी, टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स ऑन ऑल लोन्स, सभी ऋणों पर ब्याज दरें कम करना। ऑप्शन सी, टू एंश्योर क्रेडिट फ्लो टू स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, टू प्रमोट लैंडिंग टू लार्ज कॉर्पोरेशंस, बड़े निगमों को ऋण देने को बढ़ावा देना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 6। इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखत का एक प्रकार है? ऑप्शन ए, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर प्रमाण पत्र। ऑप्शन बी, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन सी, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद। ऑप्शन डी, प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 7। इंग्लिश। व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल (FSDC) इन इंडिया? हिंदी। भारत में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, टू प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, वित्तीय स्थिरता और अंतर नियामक समन्वय को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन डी, टू मैनेज द गवर्नमेंट्स डेट, सरकार के ऋण का प्रबंधन करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी।
प्रश्न 8 इंग्लिश व्हाट डज कैमल्स रेटिंग सिस्टम इन बैंकिंग रेफर टू? हिंदी बैंकिंग में कैमल्स रेटिंग प्रणाली का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सिस्टम फॉर एवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक्स, बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने की प्रणाली। ऑप्शन बी ए सिस्टम फॉर ट्रैकिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कर्मचारी प्रदर्शन को ट्रैक करने की प्रणाली। ऑप्शन सी ए सिस्टम फॉर मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन की प्रणाली। ऑप्शन डी ए सिस्टम फॉर रेटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक संतुष्टि को रेटिंग देने की प्रणाली। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 9 इंग्लिश व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाज़ल 3 नॉर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग? हिंदी बैंकिंग के संदर्भ में बेसल 3 मानदंडों का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने का कार्यक्रम। ऑप्शन बी ए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस, छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करने की योजना। ऑप्शन सी ए सिस्टम फॉर मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन की प्रणाली। ऑप्शन डी इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस टू स्ट्रेंथन बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, बैंक पूंजी आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 10 इंग्लिश व्हाट इज द पर्पस ऑफ द SARFAESI एक्ट इन इंडिया? हिंदी भारत में SARFAESI अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन बी टू एम्पावर बैंक्स टू रिकवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित संपत्तियों को वसूलने के लिए बैंकों को सशक्त बनाना। ऑप्शन सी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 11 इंग्लिश recently which organization has launched innovation hub to promote innovation in the financial sector? हिंदी हाल ही में किस संगठन ने वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सेबी। ऑप्शन बी नाबार्ड। ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ड नीति आयोग। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 12 इंग्लिश व्हाट इज द करंट CRR, कैश रिजर्व रेशियो, रिक्वायरमेंट फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया एज ऑफ लेट 2023? हिंदी भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए वर्तमान CRR, नकद आरक्षित अनुपात, आवश्यकता क्या है 2023 के अंत तक? ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 6%। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 13 इंग्लिश व्हाट इज द पर्पस ऑफ द e-Rupee लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? हिंदी भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए e-Rupee का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता बढ़ाना। ऑप्शन बी टू प्रोवाइड अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सोल्यूशन, कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान समाधान प्रदान करना। ऑप्शन सी टू प्रमोट डिजिटल करेंसी, डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी टू रिड्यूस द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड के उपयोग को कम करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 14 इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट बैंक इन इंडिया? हिंदी निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भुगतान बैंक नहीं है? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन सी HDFC बैंक। ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 15 इंग्लिश व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनटेक? हिंदी फिनटेक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वित्तीय प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेनदेन। ऑप्शन सी
फाइनेंस एंड ट्रेड, वित्त और व्यापार। ऑप्शन डी, फाइनेंशियल टेक्निक, वित्तीय तकनीक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 16, इंग्लिश। व्हाट इज द रोल ऑफ नाबार्ड इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? हिंदी, भारतीय वित्तीय प्रणाली में नाबार्ड की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए, मैनेजिंग द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंकों को विनियमित करना। ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग रिफाइनेंसिंग टू रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 17, इंग्लिश। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स? हिंदी, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में ओपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, यूनिफाइड प्रॉपर्टी इंडेक्स, यूनिफाइड प्रॉपर्टी इंडेक्स। ऑप्शन बी, यूनाइटेड पेमेंट इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड पेमेंट इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन डी, यूनिवर्सल पेमेंट आइडेंटिफिकेशन, यूनिवर्सल पेमेंट आइडेंटिफिकेशन। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 18, इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया? हिंदी, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्सिम का कार्य है? ऑप्शन ए, मैनेजिंग द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग द स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 19, इंग्लिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए इन बैंकिंग? हिंदी, बैंकिंग में गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, एन एसेट दैट इज फुली इंश्योर्ड, एक संपत्ति जिसका पूरी तरह से बीमा किया गया है। ऑप्शन बी, एन एसेट दैट हैज बीन सोल्ड, एक संपत्ति जो बेची गई है। ऑप्शन सी, एन एसेट दैट जनरेट्स रेगुलर इनकम, एक संपत्ति जो नियमित आय उत्पन्न करती है। ऑप्शन डी, ए लोन और एडवांस फॉर विच प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ सर्टेन पीरियड, एक ऋण या अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज का भुगतान एक निश्चित अवधि के लिए अतिदेय रहता है। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 20, इंग्लिश। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडी? हिंदी, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाना। ऑप्शन बी, टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स, ऋणों पर ब्याज दरें कम करना। ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू ऑल हाउस होल्ड्स, सभी घरों को वित्तीय समावेशन प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 21, इंग्लिश। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एमएफआईएस इन इंडिया? हिंदी, भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों एमएफआईएस को कौन सा संगठन विनियमित करता है? ऑप्शन ए, सेबी, सेबी। ऑप्शन बी, सिडबी, सिडबी। ऑप्शन सी, आरबीआई, आरबीआई। ऑप्शन डी, नाबार्ड, नाबार्ड। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 22, इंग्लिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएलआर इन बैंकिंग टर्म्स? हिंदी, बैंकिंग शब्दों में एसएलआर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड लेंडिंग रेट, मानक ऋण दर। ऑप्शन सी, सेविंग्स एंड लोन रेट, बचत और ऋण दर। ऑप्शन डी, सब्सिडरी लोन रिक्वायरमेंट, सहायक ऋण आवश्यकता। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए।
प्रश्न 23 इंग्लिश Recently, which bank has been penalized by RBI for non-compliance with KYC norms? हिंदी हाल ही में किस बैंक पर RBI ने KYC मानदंडों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन बी HDFC बैंक, HDFC बैंक। ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 24 इंग्लिश व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो रेट इन मॉनेटरी पॉलिसी? हिंदी मौद्रिक नीति में रेपो दर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए द रेट एट विच द RBI बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स, वह दर जिस पर RBI बैंकों से पैसा उधार लेता है। ऑप्शन बी द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू कस्टमर्स, वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को पैसा उधार देते हैं। ऑप्शन सी द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द RBI, वह दर जिस पर बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं। ऑप्शन डी द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू ईच अदर, वह दर जिस पर बैंक एक दूसरे को पैसा उधार देते हैं। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 25 इंग्लिश व्हाट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट CAD? हिंदी चालू खाता घाटा CAD क्या है? ऑप्शन ए When a country's imports exceed its exports, जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो। ऑप्शन बी When a country's government spending exceeds its revenue, जब किसी देश का सरकारी खर्च उसके राजस्व से अधिक हो। ऑप्शन सी When a country's revenue exceeds its government spending, जब किसी देश का राजस्व उसके सरकारी खर्च से अधिक हो। ऑप्शन डी When a country's exports exceed its imports, जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक हो। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक फ्री मॉक टेस्ट और PDF नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studygyaan.in पर ज़रूर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।